दूर के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे मेरे घर में निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं, निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं। बेटों से गुजारिश करूंगा, सारे बेटों से मेरी गुजारिश है, निकाह के लिए ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, निकाह के बाद इनका दिल मत तोड़ना, 4 महीने बाद अलग होकर मत बैठना। इसलिए कि जब तुम दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी मां ने दी थी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे सेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे बता वो बहन बेगानी कैसे हो गई? आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या मां ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था, आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए, निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, मां भी कुछ नहीं, जो कुछ है बीवी है। याद रखो, जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलतें नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है। खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन ना भूलना। बीवी के कहने ना कि उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर ना कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप की 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए, और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल ना तोड़ना। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लवारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को मां बन के भाइयों को पालते देखा है, मां बन के। इसलिए कि मां जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे, और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी, तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी, जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन के साथ थी, जो तेरे आने के इंतजार में आधी आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन के साथ थी, जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी, तू पैदा हुआ तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन के साथ है, जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन के साथ है, जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन के साथ है, और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन के साथ है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो, फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो आप। क्या बात है बहन? कहा 6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया, जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया, और लानत है ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती है ना खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती है। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना।
ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभियों में हिम्मत नहीं जो धक्का दे के निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर दे के जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के दे के घरों से निकाला। हाँ, लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का दे के कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रख के गया था जो यहाँ लेने चली आई। वो गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही है। कयामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया। ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा। जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना, अपने अपने इंतजाम कर ले। जो बेटी का हक है वो दे के मर, वरना कब्र में चैन से लेट नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील 4 बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी करी, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहनी है और उम्रें भी हमेशा नहीं रहनी है, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा। बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे, कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाई, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूं, एक गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की। हाँ, 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, एक गुर्दा नहीं दे सकते। कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है, डॉक्टर अंदर लेके चला गया। बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं, बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है, कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा किस लिए, अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा पता तो सही तू कौन है, कहाँ के रहने वाली है। कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज पे डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है। कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा, कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा। उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा, तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा अरे डॉक्टर अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो यार बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना, तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी अब्बा दिल छोटा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात। मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे, लेकिन कब जब बेटे फर्माबरदार हो, वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के 40 मजारों के 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जब बाप को ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है पारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो।
ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए। तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं, जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है। 5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस माँ से कहना माँ जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान है कहने की। और जब वो बात करे तो सिर्फ फोटो की शगुफ्तगी नहीं, बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कहने की। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी, कदम इसका होगा, बरकतें अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में, का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के 4 कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता है। मगर ये कब होगा? जब औरत को हम बेटी समझेंगे, यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएगी। और गुजारिश है, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले ही दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नहीं है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आ तुम्हारे खाने बना के खिलाती रखी, क्या नौकरानी थी तुम्हारी? कोई कीमत वसूल की इसने? 18 साल तक तुम्हारे घर में काम किया, मजदूर बन के काम करती रखी, लेकिन एक दिन की मजदूरी नहीं मांगी। कभी कभी लड़ती थी तुमसे, लेकिन क्यों लड़ जाती थी? कभी तुम उसकी सफाई के बाद जूता पहन के चलते थे तो वो नाराज हो जाती थी। अभी मैंने पोछा लगाया है, तुम जूता लेके कैसे आ गए? वो झाड़ू लगाती थी, तुम गन्ना खा के चले जाते थे, कहती थी अभी झाड़ू लगाई थी, तुमने गंदगी कैसी करती? अगर तुम कमरे में चले जाते, बिस्तर धकेल देते, नाराज हो जाती, ये मेरा कमरा है। मगर खुदा की कसम खा के बताओ, जिस दिन से इसने लाल जोड़ा पहना है, जिस दिन से ये लाल कपड़ों में गई है, बताओ कभी उसने दावा किया कि नहीं? कभी कहा ये मेरा घर है, कभी कहा ये मेरा बिस्तर है, कभी कहा ये मेरा कमरा है? मर जाती है, लेकिन कभी अपने का दावा नहीं करती है। और यही बहन कभी बाप के इंतकाल के बाद आती है तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, मुंह बिगड़ जाया करते हैं। कहती तेरे आने से घर का सुकून चला जाता है, मत आया कर, तेरे आने से घर का करार जाता है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये इस घर की बेटी है, तुम भी किसी घर की बेटी हो, तुम्हें अपने घर इज्जत चाहिए, लेकिन दूसरी को उसके घर इज्जत नहीं देना चाहती हो। गैरत आनी चाहिए। और तुम्हें क्या पता है ये जो बेटी आई है रोटी खाने नहीं आई, क्योंकि ये जो आई है सिर्फ इसलिए आई है, आज बाप की याद आ गई थी। 3 महीने हो गए बाप न आया न गया, इसलिए कि बाप कब्रिस्तान जा चुका है। जब बाप जिंदा था बेटी 8 दिन नहीं आती थी तो वो खुद चल के आ जाता था, कहता था बेटी 8 दिन हो गए तू नहीं आई है, इसलिए मैं खुद चला आया। बेटी जो आई है वो इसलिए नहीं आई कि तेरे घर पे रोटी मिलेगी, तेरे घर पे मुर्गा मिलेगा, तेरे घर पे बकरा मिलेगा और बेगैरती के लुकमों से इज्जत की चटनी अच्छी लगती है, वो खाने नहीं आई है। मगर क्यों आई है सुन, उसे मालूम है एक दरख्त मेरे बाप ने लगाया था, उसके नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों से बाप के दामन की खुशबू आएगी। एक दीवार बाप ने बनाई थी, उसको देखूंगी बाप के हाथ याद आएंगे। एक छत बाप ने डाली थी, उसके नीचे बैठूंगी, बाप की गोद का एहसास हो जाएगा। ये सोच करके बेटियां आती है और तुम ताने देके भेज देते हो। तुम्हें यह लगता है इनके खाने से कमी आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मुझे मुस्तफा की इज्जत की कसम, बेटियां घर में आती है बरकत चाहती नहीं है, बल्कि गई हुई बरकत भी वापस आ जाया करती, गई हुई बरकत भी वापस आ जाया करती। इसलिए खुदा किसी भी घर में बेटी आए तो मुंह ना बिगाड़ना, चेहरा ना बिगाड़ना। अल्लाह तो और बाप का इंतकाल हो गया है ना, तो बेटियों को लावारिस न करना, बहनों को लावारिस न करना। बाप चला गया, अक्सर फोन आते हैं बहनों के कि जब से बाप गया कि भैया बुलाने नहीं आया, 3 ईद बीत गई अभी तक कोई नहीं आया, 4 ईद बीत गई, तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ कभी ऐसा ना करना। बाप चला गया है ना, बहनों को रुलाना नहीं, उनको खुश रखना है। और सच्ची बात बता दूं, लोग ये कहते हैं, कई फोन करते हैं भाई तू बड़ी तकरीरें करता तो क्या हो गया? बोले बड़ा दिल कर रहा है कि अब्बा को देखूं, कोई दुआ तो होगी ना जिसे पढ़ूं तो मुझे अम्मा का चेहरा नजर आ जाए। तो मैं तो कभी कभी हैरत करता हूँ। सुने मैं तुम्हें बताता हूँ वजीफा जो माँ बाप दोनों की ज़ियारत हो जाए, बता दूं। लोग कहते हैं वजीफे के लिए कोई दुआ होगी जिसमें अब्बा का चेहरा सामने आ जाए, कोई दुआ होगी जिसमें भाई बहन अम्मा का चेहरा साथ में आ जाए। मैं कहता हूँ मत लो तावीज़, मत पढ़ो तस्वीर, थोड़ा सा काम करना है। महीने में 6 महीने में एक दिन ना सारी बहनों की दावत करो, सारे भाइयों की दावत करो, कोई ना हो, सिर्फ बहनें हों, सिर्फ भाई हों, एक दस्तरखान पर बैठ जाओ,
एक दस्तरखान पे सारे बैठो, फिर मुस्कुरा के एक दूसरे को देखो, कहीं बहन बोलेगी उसके लहजे में माँ का लहजा नजर आएगा। जब कोई भाई मुस्कुराएगा उसके चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा। तुम कहते हो ना वजीफा चाहिए, जाओ दावे के साथ कहता हो, पकड़ करी बहन की कलाई और कह जरा अम्मी की बात बता। फिर जब वो मुस्कुरा के कुछ कहेगी, खुदा की कसम सूंघ के देखना उसकी सांसों से माँ की खुशबू का एहसास होने लग जाए। हमने अपनों को दूर कर दिया, इसलिए कोई नहीं दिखता। कुछ नहीं होने वाला वजीफों से, कुछ नहीं होने वाला। कहता अब्बा की बरसी कर रहा हूं, 40 डेगे बनवाई हैं, 40 डेगा नहीं 60 बनवा ले। सिर्फ अब्बा की रूह को डेगों से राहत नहीं मिलेगी। अपने पीछे बच्चे छोड़ के गया था वो, अपने पीछे बेटे छोड़ के गया था वो। फर्क इतना था तेरी जेब पे कलम लग गया, तो मजदूरी में रह गए, लेकिन तेरे कपड़े की गर्मी इतना तुझे ऊंचा न ले जाए कि छोटों को भूल जाए। अगर तू पैसे वाला बन गया है और छोटे भाई गरीब है तो तेरी 40 डेगों से बाप राजी नहीं होगा। बजाय 40 डेगों के एक डेग बना, और जो छोटे भाई गरीब रह गए हैं कभी अपने आगे का खाना उठा उन गरीब के दस्तरखान पे लेके जाया कर और कहा तू मेरे बाप का बेटा, मेरा सगा भाई है, 8 दिन हो गए साथ नहीं खाया यार, बैठ में तुझे खिलाने आया हूँ, अपने हाथों से रोटी ले, उसके मुंह में लुकमे बना के दे। खुदा की कसम 40 डेगों से बाप उतना राजी नहीं होगा जितना बेटे की तसल्ली से बाप खबर में तुझसे राजी हो जाए। जो करने के काम थे वो किए नहीं, और जो ना करने थे सारे गिर गए जाकर के। बहन रोती रह गई और हम 40वां मनाने में रह गए। भाई रोता रहा, हम साल के साल बरसी करते रह गए ना। सबसे पहली जिम्मेदारी है बाप के छोड़े हुए लोगों को सीने से लगाना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त तो हो चुका है, खत्म कर, 1 घंटा हो चुका। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस अल्लाह आपकी मोहब्बतों की कीमत अता फरमाए। मेरी कोई औकात नहीं, मेरे भाई जो रो रहे हैं अल्लाह इनके आंसुओं का सदका हम सब की बख्शिश फरमा दे। कभी कभी ऐसी महफिलें सजती हैं, सुने मेरे भाई मैं जो कह रहा हूँ, माँ बाप के बाद ना माँ बाप के छोड़े हुए लोगों को सीने से लगा के रखना, ये सबसे बड़ा सदका होता है, ये सबसे बड़ी खैरात है, ये सबसे बड़ा अमल है। पता चला हम बरसी का हमने प्रोग्राम किया और सगे भाई को जलील कर रहे, कहीं इसकी औकात नहीं थी, एक डेग भी बनवा लेता, सारी मेरी तरफ से बनी है, सारी मेरी तरफ से बनी है, शर्म आनी चाहिए यार। ना बनवाता ऐसी डेग से जिससे तू छोटों को जलील कर रहा है, जिससे तू कमजोरों को जलील कर रहा है। ना कर ऐसे काम, कर सकता है ना फिर मुट्ठी बंद करके कर। तुझे शायद रिश्तों की कदर नहीं मालूम, बात याद आ गई कह जाऊं, और नहीं कहूंगा तो लगता है मेरी बात में बरकत नहीं आएगी। कायनात में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये मेरे नबी ने सिखाया है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं ये मेरे नबी ने सिखाया। सुने जरा, एक जंग हुई, जंग के बाद इस्लाम को फतह अता फरमाई अल्लाह, कुछ काफिर मारे गए, कुछ को सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैदी बना के पेश किया गया। मेरे हुजूर ने फैसला फरमा दिया, अच्छा कैदियों को क्या करना है? कहा हुजूर जो आपकी मर्जी। साहबा ने कहा जो आपकी मर्जी। मेरे नबी ने कहा कि भाई जो अपने कैदियों के बदले में पैसा दे जाए वो इनको ले जाए। तो जो है सारे लोग, चलूं आगे, अभी थके नहीं है ना, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो आगे लोग थे ना उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पैसे लें और छोड़ दे। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, इत्तेफाक से जो कैदी बना के लाए गए थे ना वो हजरत शीमा के खानदान के थे। शीमा कौन है? ये मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत हलीमा सादिया की बेटी, सगी नहीं है मेरे हुजूर की बेटी, बहन सगी बहन नहीं है मेरे हुजूर की, सगी तो कोई बहन थी ही नहीं, रिजाई बहन है मेरे हुजूर की। तो वो मुलाकात भी एक जमाना हो गया, बचपन में हुजूर को देखा था, बचपन। अब जब चंदा करते करते लोग इनके दरवाजे पे पहुंचे ना, सारे भाई मेरी बात सुने, अल्लाह करे आज के बाद किसी बहन को इज्जत मिल गई, मैं समझूंगा कि आज के जलसे में आना कामयाब हो गया। सबसे ज्यादा जोर मेरे नबी ने दुनिया में सबसे पहले जो ऐलान किया था यही फरमाया था, बेटी हमारी नहीं जानी। ऐलान नबुव्वत से भी पहले मेरे हुजूर ने बेटियों की हिफाजत की थी। हाँ, सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया और फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्यों? ताकि तुम भी बेटियों से प्यार करो। तो जो है कोई मसला है? चलो, सबसे ज्यादा प्यार। बात हजरत शीमा के दरवाजे तक आई, कौन? चंदा लेने। किस बात का? का वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने हमारे कुछ फौजी कैद कर लिए, उन्हें छुड़वाना। जब लफ्ज मोहम्मद आया ना, हजरत शीमा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, कहने लगी एक बार फिर कहना। फिर हुजूर का नाम आया, बहन थी, कलेजा ठंडा हुआ, बोली फिर बोलो ना। फिर नाम लिया गया, कहा ये कौन है? कहा मक्के से हिजरत करके मदीना आया। फिर आप फरमाने लगी कि ये खानदान बनु कुरैश से तो नहीं है, कबीला बनु हाशिम से तो नहीं है? कहा बिल्कुल सही बात है, वहीं से है। फरमाने लगी फिर चंदे की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा पैसे की नहीं, अब मुझे ले चलो। कहा अजीब पगली लड़की है, अजीब खातून हो तुम, वो उन्होंने पैसा मांगा, तुम कह रही हो पैसे की जरूरत नहीं। कहा तुम नहीं जानते हो, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता था,
और भाई की चौखट पे पैसा नहीं, बहन की झोली चला करती है। लेके चलो ना एक बार, सारा पैसा खत्म। सोचा लग गई, फ्री में काम हो। कहने लगे चलो ना, इससे सस्ता कौन सा काम है। लेके चले। हजरत शीमाना जब पहुंची हुजूर के उस खेमे के बाद जिसमें हुजूर बैठे थे, तो अब वो दौर तो था नहीं कोई कचड़ा डाल दे या कोई पत्थर मार दे। अब तो वो दौर आ गया था कि सहाबा तलवारें लगाए खड़े थे। जरूरत नहीं थी अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा के भी देख लेता। अब हिम्मत नहीं थी किसी में। जब गई तो सहाबा तलवारें लगाए खड़े थे, और जैसी बड़ी चली ना तलवारें लगी। एक सहाबी ने कहा किधर जा रही है देहाती औरत, तुझे पता नहीं इस खेमे में मेरे हुजूर बैठे। कहने लगी खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। जब इतनी बात कही ना, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं, जानते हो सहाबा की नजरें झुक गई, मगर फिर भी कहा हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं। इजाजत दें, पूछ के आए सरकार से। जब इजाजत की बारी आई, एक सहाबी अंदर गए, या रसूलुल्लाह, कहा जी का एक खातून आई है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, हुजूर क्या आपकी कोई बहन है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी कोई सगी बहन नहीं है, जरा जाके पूछो तो सही कौन है। सहाबी दौड़ करके आए, कहा महबूब तो कहते मेरी कोई सगी बहन नहीं है, कोई निशानी हो तो बताओ। उसने जैसे इतना का कोई निशानी हो तो बताओ। हजरत शीमा ने अपने कंधे का कपड़ा उठाया, कहने लगी ये देखो ये दांतों के निशान है। कहा ये किसके दांतों के निशान है। कहा जाओ जाके मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कहना, जब बचपन में तुम मेरे कंधे से लगे हुए थे, उस वक्त मेरे मुंह से एक कलमा कुफ्र निकला था, उसी वक्त आपने दांतों से काट लिया था। मेरे भाई मुझे तू इतना प्यारा है, आज तक तेरे दांतों का निशान मिटने नहीं। किसी भाई की बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए आपकी वजह, किसी बेटी का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। बाप इंतकाल कर गया और बेटी आ रही है, बेटों से गुजारिश तुझे पता लग जाए बहन आ रही है, तो ये तो याद होगा ना जब बहन आती तो बाप क्या करता था। दो काम करता होगा, या तो दरवाजे तक आता होगा या सड़क तक आता होगा। अगर वो दरवाजे तक आता था ना, तो तू दो कदम और आगे आ जा, उसकी राहों में खड़ा हो जा, और जब वो आए तो उसे मुस्कुरा के देख ले। बहन को भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आने लग जाएगा। फिर जब वो दुआ देगी, खुदा की कसम एक दो का नहीं, अल्लाह नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा, नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह रिश्तों की कदर। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हम मुसलमान हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, तुझे सब कुछ दिया है हुजूर ने। मैं बहुत थक चुका हूँ भाई, मैं काफी थक चुका हूँ भाई। अल्लाह आपको ये पहले ही बता देते थोड़ा सा तो मैं वक्त बचा लेता। जरा भाई थोड़ा सा इसको साउंड को खोल दें अपने, ताकि मैं सजरा पढ़ सकूं। इसलिए कि बस मैंने आप लोगों की मोहब्बत में और 20 मिनट ज्यादा कर लिया। मुझे क्या पता था 20 मिनट के बाद भी फिर एक झटका उठ देना है। अल्लाह हज़रत कल भी करना है, अल्लाह आपको सलामत। कहा था तवज्जो है सारे लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए कि जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मैं सांस लेना चाहता हूं। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उस बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे वक्त मिल जाएगा, और अल्लाह राजी हो गया तो आपके बदले की नेकी मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है जी। और ये सारी नेकियां इंशाअल्लाह उन लोगों के खाते में जाएंगी जिन्होंने हुजूर की महफिल सजा रखी है। मोहम्मद अली भाई ने कहा था सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराना या रसूल अल्लाह। बात याद आ गई, हुजूर की महफिलें सजाते रहा कर, हुजूर की महफिलें सजाते रहा करो। एक बड़ा गरीब बंदा था, उसने पूरी जिंदगी ख्वाब देखा था एक दिन हुजूर के मिलाद की महफिल करनी है। पूरी जिंदगी में उसने पूरी जिंदगी कमा कमा के पैसा करके ना इकट्ठा किया, और फिर जब लंगर किया तो लोग देखने आ रहे थे, कह रहे ये कोई करोड़पति है कि कहा नहीं ये जूतियां सीने वाला है, इतना बड़ा लंगर का, इसकी जिंदगी का एक ही ख्वाब था हुजूर की महफिल सजानी है। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है जहां हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आते हैं। जलसा हो गया, लोग चले गए। 8 दिन के बाद इसकी मौलाना से मुलाकात हुई, उनसे गले लग के रोने लगा। उन्होंने कहा क्या बात है? कहने लगा सुना था हुजूर आते, मैंने इसी उम्मीद पे जलसा कराया। का बड़ा एहसान है आपका। कहा फिर? का तुम सब चले आए, मेरी आंख लगी ना तो मेरे घर मदीने वाला आया था, हुजूर आए थे और कह के गए थे जा हमने तेरी भी शफाअत करनी है और जितने तेरे घर में आए थे सारों को जन्नती बनाया। तो आशिकों के अपने अपने रंग और होते हैं, नियत होती है, नियत अच्छी होनी चाहिए। खाली शोहरत या ये नहीं कि जग जगह होना है भी थोड़ा सा धूमधाम हो जाए, ना ना ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो एक पता चला आप 6 फीट के, आपके पीछे कोई 4 फीट का खड़ा है तो
वो क्या करेगा भाई? वो एक शेर मैं अक्सर कहा भी करता हूं और सुना भी है, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। तो भाई खास करके बड़े लोग जरूर बैठ जाएं, बड़े लोग जरूर बैठ जाएं, ताकि जो बच्चे पीछे खड़े हैं ना उन्हें तकलीफ ना हो। बैठ सकते हैं आप लोग तो बैठ के जरा दिखाएं, बस यहां से ज्यादा नहीं बैठा जा सकता। जो लोग बैठने की ताकत रखते हैं वो बैठ जाएं भाई। नहीं वो करीब आना चाहते हैं ना सारे लोग। चलिए शोर ना करो, शोर ना करो भाई, शोर ना करो, शोर ना करो। रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करने पड़े। बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह मुहम्मदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवानों और बच्चों, बिलखुसूस आज की ये अजीम महफिल भाई हसन साहब ने अपने भांजे के बेटे की पैदाइश की खुशी में मुनाकिद की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को उम्र खिज़्र अता फरमाए और उस बच्चे के वालिदैन को मौला करीम सेहत व सलामती अता फरमाए। यकीनन रिजवान भाई के साहबजादे माशाअल्लाह, ये रिजवान भाई ने साबित तो कर दिया है कि अभी भी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार मदीने वाले मुस्तफा से है। और मैं एक बात मैं कहता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पांचवें बादशाह जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, खलीफा होंगे, वो हजरत इमाम मेहदी। मगर मैं बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कर रहा हूँ। मुल्क शाम में आप हुकूमत करते हैं, आपका तख्त रहता है, आपका दारुल खिलाफा मुल्क शाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज करने का इरादा बनाया, कहा मैं हज करूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम हज करने के लिए निकले, मुल्क शाम से निकले, मक्का शरीफ पहुंचे, अल्लाह के घर काबे का दीदार किया, काबे का तवाफ किया, रब्बे काबा के मुकद्दस घर की जियारत की, काबे का तवाफ किया। काबे का तवाफ करने के बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे, आपका तख्त आपके साथ है, आपके साथ में जिन्नात भी चल रहे हैं, आपके साथ में चरिंद परिंद भी चल रहे हैं, हवाएं आपके हुक्म से चल रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज कर लिया। हज के बाद में आप मुल्क शाम की तरफ निकले। रास्ते में एक यमन नाम का मुल्क पड़ा। मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज का इरादा बनाया। आपका उस वक्त में एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम था हुदहुद। वो एक परिंदा है जो तुमने देखा होगा, लंबी सी उसकी चोंच हुआ करती है, वो परिंदा हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में रहता था, आपके वक्त का इंजीनियर था। क्या था उसका कारनामा, सुनो मेरे अजीजों। जब ये कहीं पर निकलते थे, हुदहुद भी साथ में होता था। हुदहुद आसमान पर उड़ते हुए नीचे जमीन को देखता था। इस तरह से उसे जमीन दिखाई देती थी जैसे हम शीशे में अपने आप को देखा करते हैं। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से तस्वीर नजर आ जाती है। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से अक्स नजर आ जाता है। इसी तरह से ये हुदहुद परिंदा है, उड़ता तो था ऊपर हवा में, लेकिन जमीन पे नजर डालता था। शीशे की तरह जमीन चमकती नजर आती थी। ये बता दिया करता था किस जगह पर पानी मौजूद है, किस जगह पर जमीन को खोदा जाए तो पानी के चश्मे निकल आएंगे। ये हजरत सुलेमान को बताता था। ये जहां पर जाकर अपनी चोंच मारता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म दिया करते थे यहाँ पर जमीन को खोदा जाए, वहीं से चश्मे निकल आते थे। ऐ लोगों, जब हज करके हजरत सुलेमान चले, मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया। मुल्क यमन के अंदर जब कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ, आपने सोचा वुजू किया जाए। आपने फरमाया हुदहुद
को बुलाओ, पानी बताएगा। पानी कहाँ पर है बताएगा, लेकिन हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया कहाँ गया हुदहुद? हुदहुद को बुलाओ, परिंदे को बुलाओ। लेकिन मेरे अजीजों एक बात सुनो, जो जिसकी जिन्स होती है उससे उसे फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, यानी वो उसी में रहना पसंद करता है। इंसान इंसानों में रहते हैं, जानवर जानवरों में रहा करते हैं। अब हुदहुद परिंदा मुल्क शाम का, लेकिन इसे यमन में एक हुदहुद मिल गया, अपनी नस्ल का परिंदा मिल गया, अपनी जात का परिंदा जब इसको मिल गया, मेरे अजीजों हुदहुद ने, जो मुल्क यमन का हुदहुद था, उसने कहा तू कहां से आया है? इसने कहा मैं तो शाम से आया हूँ। कहने लगा तू मेरी नस्ल का है, दूर से आया है, चल मैं तुझे अपना मुल्क दिखाता हूँ, चल मैं तुझे मुल्क यमन की सैर कराता हूँ। ऐ लोगों, जरा मेरी तमहीद को अगर तुमने सुन लिया तो मेरी गुफ्तगू के महसल पे पहुंच जाओगे। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब समझना है तो पहले जरा सी तमहीद को समझ लेना। परिंदे ने परिंदे से कहा चल तुझे मुल्क यमन दिखाता हूँ। ये इधर मुल्क यमन देखने लगा, उधर इसकी जरूरत हजरत सुलेमान को पड़ी। आप उधर देख रहे, कहाँ गया हुदहुद? इधर हुदहुद तो घूम रहा है। अब इस हुदहुद ने कहा ऐ मुल्क शाम के रहने वाले हुदहुद, सुन ले, तू एक पैगंबर के साथ रहता है, अल्लाह के पैगंबर के साथ में रहता है, मगर सुन ले हमारे मुल्क के अंदर एक मलका रहती है, चल तुझे उस मलका का दरबार दिखाई देता हूँ, चल तुझे उस मलका का तख्त दिखाई देता हूँ। मुल्क सबा की मलका, नाम है बिल्कीस। बिल्कीस के दरबार में लेकर चला गया, बिल्कीस का दरबार दिखाने लगा, बिल्कीस का महल दिखाने लगा, बिल्कीस का तख्त दिखाने लगा। ऐ लोगों, कौन सा तख्त है? वो तख्त भी कैसा तख्त है? 7 मंजिला तख्त है, 40 गज लंबा है, 80 गज चौड़ा है। ये तख्त है बिल्कीस का, इतना वसीओ अरीज तख्त है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। हुदहुद ने इस तख्त को देखा, ये देखकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वाकई कितना बड़ा तख्त है। हुदहुद ने तख्त देखा। अब ये वापस जब हजरत सुलेमान की बारगाह में आया, जब वापस पैगंबर खुदा की बारगाह में आया, जब ये परिंदा आया, हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ गया था? आपको गुस्सा था, आपको जलाल था, चेहरे पर जब जलाल देखा। ये परिंदा हुदहुद जवाब में कहता है ए अल्लाह के पैगंबर सुनो सुनो। इस परिंदे का जवाब भी देखो, कहने लगा आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई है। ऐ पैगंबर खुदा, मैं नौकर, मैं खादिम, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मगर सुनो सुलेमान, एक दिन वो आएगा, महशर सजाई जाएगी, मैदान महशर में तख्त परवरदिगार का होगा, सल्तनत परवरदिगार की होगी, हुकूमत रब्बे जुल जलाल की होगी। परवरदिगारे आलम उस वक्त में जलवा फरमा होगा और रब के सामने तुम्हें भी खड़े होना है। याद रखो सुलेमान, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके चेहरे पे जलाल है, कल मैदान महशर में खुदा के सामने तुमको भी खड़ा होना है। इतना सुना, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हो गया, जलाल खत्म हो गया, मुस्कुरा के फरमाने लगे ए हुदहुद, चल गुस्सा तो गया, जलाल तो गया, मगर बता तू गया कहाँ पे था? बता तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे तलाश कर रहा था। हुदहुद ने कहा हुजूर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने मुल्क यमन की सैर की है। कहने लगा मैंने मलका सबा को देखा है, मैंने मलका सबा बिल्कीस को देखा है, उसका तख्त देखा है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? कहने लगा बहुत अजीम तख्त है, बहुत बड़ा तख्त है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? इसने तख्त के बारे में बताया। हजरत सुलेमान ने सुना, लेकिन मुल्क शाम पहुंच गए, मुल्क शाम पहुंच गए, मगर तख्त जहन से नहीं निकला, तख्त दिमाग से नहीं निकला। हजरत सुलेमान सोचते हैं काश वो तख्त मैं भी देख लेता, काश वो तख्त मैं भी देख लेता। आपके दिमाग में वही तख्त है। आपने अपना दरबार लगाया, दरबार लगाने के बाद में आपने हुदहुद को बुलाया। आपने फरमाया मलका सबा को, मलका बिल्कीस को मेरा खत पहुंचा गया, ये खत लेके जा, मलका के दरवाजे पे जाकर उसके घर के अंदर जाकर देना। और उस खत के अंदर आपने लिखा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान ले आओ, मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो, वरना याद रखो फिर तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत और उसकी समदियत को कबूल न किया, अल्लाह के अल्लाह होने का इकरार न किया, तो तुम्हें फिर मुकाबला करना होगा।
ए मेरे अजीजों गौर करो, अब ये हुदहुद खत लेके चला है। खत लेके कहाँ गया? यमन गया, मुल्क सबा में गया, मलका बिल्कीस के महल के अंदर गया। सुनो तो जरा, महल भी कैसा था? महल बहुत बड़ा था। 7 दरवाजों के बाद में मलिका का कमरा, 7 दरवाजे, फिर अंदर मलका का कमरा। सारे दरवाजे बंद होते थे, अंदर मलका होती थी। फरमाया गया अंदर किसी की जरूरत नहीं थी जो चला जाता, पहरा लगा है, कोई अंदर जा नहीं सकता। मगर अल्लाह ताला के पैगंबर ने भेजा था इस परिंदे को। अल्लाह के पैगंबर ने, हजरत सुलेमान ने भेजा था। गया, अंदर भी दाखिल हुआ, जाकर वो खत मलिका बिल्कीस के सीने पे रखा और रखने के बाद में वापस दरवाजा खटखटा के आया। मलिका बिल्कीस बेदार हुई, तख्त उठाया, वो खत उठाया, खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद में इसने अपना दरबार लगाया। दरबारियों से कहने लगी ये खत आया है, अगर वो हम पे हमला करने लगे तो शायद हमारा बचना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए। कहने लगी एक जरा सा टेस्ट कर लेते हैं, जरा पहले समझ लेते हैं बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं, फकत बादशाह हैं या अल्लाह के पैगंबर हैं। कहती है जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या किया इसने 500 गुलाम, 500 बांदियां तैयार की, बेहतरीन उम्दा लिबास पहनाए मलिका बिल्कीस ने। फिर उन्हें 500 सोने की ईंटें दी, कहा ये ईंटें लेकर जाओ, अगर बादशाह होंगे तो तोहफा कबूल करेंगे, पैगंबर होंगे तो सोना चांदी जेवरात मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। ये इनके गुलाम चले, ये बांदियां चली। अब बहुत करीब आप पहुंच गए हैं मेरी गुफ्तगू जहां तक ले जाना चाहता हूं। बस ये 2-4 जुमले और आपको सुनने हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। मेरे अजीजों सुनो, अब ये गुलाम चले, बांदियां चली। अल्लाह के पैगंबर को इल्म हो गया कि गुलाम आ रहे, बांदियां आ रही, सोने की ईंटें लेके आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि सोने की ईंटें आ रही हैं। आपने जिन्नात को हुक्म दे दिया, फरमाया सोने की ईंटें जमीन में बिछा दी जाएं। आपने पूरे मैदान में, पूरी जमीन पे अपने शहर के अंदर सोने की ईंटें बिछवा दी। वो 500 ईंटें लेकर चले, यहाँ पूरे शहर को सोने की ईंटों से सजा दिया गया। चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई, सोने की ईंटों को बिछा दिया गया, चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई। अब वो गुलाम जब आए, वो बांदियां जब आई, जब शहर में दाखिल हुए तो इन्होंने अजीब हाल देखा। सोने की जमीन है, सोने की ईंटों पर लोग भी चल रहे हैं, जानवर भी बंधे हुए हैं, उन्हीं सोने की ईंटों पर जानवर पेशाब भी कर रहे हैं। ये तो हैरान हो गए, हम जो सोने की ईंटें संभाल के ला रहे हैं, यहाँ तो जानवर उन पे पेशाब कर रहे हैं, यहाँ तो जमीन के फर्श में बिछी है। इन्होंने कहा अपनी ईंटों को छुपा लो, इसलिए यहाँ दिखाना बेकार है। यहाँ दिखा के क्या करोगे? यहाँ तो जानवर भी इन्हीं ईंटों पर गोबर और पेशाब कर रहे हैं। तो सोने की यहाँ कोई वैल्यू नहीं, चांदी की यहाँ कोई अहमियत नहीं, का ईंटों को छुपा लो। अब ये सारे के सारे अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे। पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया दौलत मुझे न दिखाना, माल मुझे न दिखाना, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत बहुत माल अता किया है, मगर याद रखो मेरा पैगाम माल दौलत के लिए नहीं था। मेरा पैगाम इसलिए था कि तुम्हारी मलिका सूरज को अपना खुदा मानती है, सूरज की परस्तिश करती है। जाके कह दो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत और परस्तिश में लग जाए। अल्लाह अकबर। ये गुलाम वापस गए, ये सारी कनीजें वापस गई। जाकर इन्होंने मलका को बताया, ए मलका जहां तूने हमको भेजा वहां माल दौलत की कोई अहमियत नहीं है, तेरे सोने की ईंटों की कोई अहमियत नहीं है। कहा फिर क्या किया जाए? मलिका कहने लगी मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाकर मिलूंगी, खुद जाकर देखूंगी, हालात का जायजा लूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलिका पूरे शाम से चली है, कहाँ जा रही है? मुल्क शाम। हजरत सुलेमान की बारगाह में जा रही है। हजरत सुलेमान को खबर मिली, आपने जिन्नात को हुक्म दिया इस बार महल के अंदर शीशे की जमीन बना दी जाए। जमीन शीशे की। फरमाया सारी जमीन महल के अंदर शीशे की बना दो, नीचे पानी बहाओ, ऊपर शीशा। इतनी नफासत के साथ में शीशा बिछाया गया, लगता था जैसे जमीन नहीं पानी पे चल रही है, लगता था पानी पे चल रही है। ऐ लोगों गौर करो, शीशे की जमीन बना दी गई,
अंदर से पानी, ऊपर से शीशा। मलिका ने जब आकर, मलिका आ रही है, अभी 3 मील की दूरी पर है, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। हजरत सुलेमान अपने दरबार में, अपने दरबार के अंदर हजरत सुलेमान को ख्याल आया। आपने सोचा मलिका तो आ रही है, ऐसा किया जाए कि मलिका के आने से पहले उसका तख्त भी मंगा लिया जाए। बेशक बेशक। वही तख्त तो बताया था ना हुदहुद ने कि 7 मंजिला तख्त है, उस तख्त के बारे में तो बताया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त मंगाया जाए। आपने अपने दरबार के अंदर फरमाया कौन है जो तख्त लेके आएगा मलिका के आने से पहले, कौन है जो जल्दी लेके आएगा। आपके दरबार के अंदर एक जिन खड़ा हो गया, बहुत बड़ा जिन है। अब कुरान सुनिए यहां से, जिन खड़ा हो, अल्लाह ताला ने कुरान में पूरा बयान फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया काला इफरीतुम मिनल जिन्न। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर सुनो, आप ये मुझे खिदमत अता फरमा दे, ये मौका मुझे दे दे, मैं जाकर उस तख्त को लाऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लाएगा, कहने लगा क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दे, जितनी देर में आप महफिल से खड़े होंगे, जब आप कयाम करेंगे, मैं उससे पहले पहले तख्त लेके आ जाऊंगा, उससे पहले पहले तख्त आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। आपने फरमाया और कौन है जो इससे भी ज्यादा जल्दी लेके आए, इससे ज्यादा जल्दी कौन लाएगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है एक इंसान खड़ा हुआ, उस इंसान ने कहा मैं लेके आऊंगा, मुझे खिदमत का मौका दे। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया कालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। ये जो खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ, अल्लाह का कुरान कहता है वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म मौजूद था। किताब का इल्म रखने वाला कौन था, जनाब हजरत आसिफ बिन बरखिया। कौन है आसिफ बिन बरखिया, अब जरा तफसीरें उठा के देखो, तफसीरें जलालैन पढ़ के देखो, तफसीरें मजहरी पढ़ के देखो, तफसीरें रूहुल बयान पढ़ के देखो, तफसीरें नईमी पढ़ के देखो। फरमाया गया ये जो आसिफ बिन बरखिया है ये कोई नबी नहीं है, ये कोई जिन्न नहीं है, ये बल्कि एक इंसान है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती है और अल्लाह ताला के वली है। हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का नाम। स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब खुल गए कब रख गए। ये कौन करता है, ये बहनें करती है, ये बहनें करती है। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन तोड़ के आती क्या हुआ भैया, कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला, ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई, अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटे। याद रखिएगा हर माँ को, बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना। यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो
हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा, लब्बैक या उम्मी, मेरी माँ में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आ, हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी हैं, जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी, इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ लग रहा है। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू। कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ, बेटी जाओ वालिद से जाकर इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा शहर ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है। अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूं। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है, ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर मां का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तेमाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई, किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो,
तुम्हें पता ही नहीं चला कब भूल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती है, ये बहनें करती है। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया। तूने कहा उस जूते पे मिट्टी लग गई। बहन तोड़ के आती, क्या हुआ भैया? कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम। तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की। वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये सबक पढ़ाना तुम। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती है, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को मां को याद करके रोते देखा है, मां को याद करके रोते देखा है। मां नहीं होती, मां सहेली होती है बेटी की, मां राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो मां से कह लेती है। और मां के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाभियों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार नहीं मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ, बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें मां का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार दो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अपन नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं, पुराने जूते हैं, इसमें राहत सी मिलती है, इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं, खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है। लेकिन जब से बेटी घर में आई है, बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है, लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। इसने फटे कपड़े तो पहने हैं, लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है, लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए, बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो एक
मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है, अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है, जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समझी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये लातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है, मगर ये रात भर रोके तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में रहती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाएंगे, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता, उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पर दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जत दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है उससे, कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाए, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। क्या मिला, क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे माँ कैसे कहती है? जब रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं, जा अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना। फिर देख सास ये तुझे माँ कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म ना करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह माँ की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप माँ बहन जैसी इज्जतें देंगे। करेंगे इंशाल्लाह, सारे बोलो इंशाल्लाह। बस आखिरी बात मैंने कहा था आपसे कि अगर माँ इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी माँ की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती, इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे। अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है तलाक दे, इज्जत से अलग थलग हो जा। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में, बात होती वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार, वो कहने लगे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा, अभी तक लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसने एक दिन दस्तरखान पे नहीं बुलाया। तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया कर। 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाएगा, यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा और इसका साहब 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं थी? है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक मैं साथ लेके गए, तूने साथ दस्तरखान तक पे नहीं बैठाया। क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते माने मेरी बात, बहनों की इज्जत करनी है। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन। हुजूर के विसाल के बाद, हजरत खदीजा के विसाल के बाद, सैयदा फातिमा ज़हरा
पूरी जिंदगी बाप का साया बन के रखी। मैं बता रहा हूं सैयदों की कुर्बानी, सुनिएगा। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया, खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रखी, पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रखी। लोग हजरत अबू सुफियान को भी गालियां देते हैं, जाने क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता, अबू सुफियान वो है जिसे हुजूर ने दामन फैला के मांगा था। मैं मसला क्या हजरत बता रहा, खुदा का शुक्र है हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया है। उन्होंने कहा था अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही मसला क्या है। और सुनिएगा, पगड़ी कोई कैसी भी पहन के आ जाए, जुब्बा कोई कैसा भी पहन के आ जाए, धोखे में ना आना, सिर्फ एक आला लगा के देख लेना, उस आले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। शुगर टेस्ट करते हैं ना, शुगर टेस्ट होता है ना, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा। हल्की सी सुई चुभई जाती है, थोड़ा सा खून लिया जाता है, फिर उसको रख के देखा जाता है कितनी शुगर है, उसके नंबर घटते बढ़ते हैं, फिर मशीन बता देती है। मैं कहता हूं अगर कोई आए ना और कुछ गड़बड़ लगे तो फिर मशीन लाना बरेली वाली और अकीदे का थोड़ा सा बिलड निकालना, उस मशीन पे रखना और उससे कहना ये बता इमाम अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। अगर वो तुम्हें देख के ये कह रहे नहीं बहुत बड़े मौलाना गुजरे तो समझ लेना खोट है। अगर वो ये कहे भाई बड़े आशिक थे, किताबें भी बहुत लिखी हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं जिंदगी भर, समझ लेना खोट है। और अगर वो नाम सुन के मुस्कुरा के कहे इमाम अहमद रजा, उनकी शान तो ये है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे, समझ जाना ये पक्का टीटीएस है, टनाटन सुन्नी है। फिर कहना अब बता हमें तेरी सुन्नी है। खाली कोई अहले बैत के नारे लगाने आए पकड़ कर मुर्गा बना लेना, कहना खाली अहले बैत की बात न कर। अबू बकर बता कौन है, उमर बता कौन है, क्या कहता हूं अमीर माफिया के बारे में। हाँ उससे पूछ लेना, अगर ये कह नहीं हम तो सिर्फ अली वाले, थप्पड़ मारना, कहना तू किसी वाला नहीं है, तू बला वाला है। खुदा की कसम पक्के अली वाले पक्के बरेलवी होते, हाँ बरेलवी होते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं बरेलवियों से बड़ा कोई मौलाई नहीं है। के नाम की 7 पुश्तों तक रब्ज़ी पैदा नहीं होगा, हाँ नहीं पैदा, बचना ऐसे लोगों से। हाथ उसी के हाथ में देना, खुदा की कसम जिसके लहजे में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, बरेलवियत का प्यार जिसके लहजे में, इसलिए ऐसे शख्स तो किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में आता है। कौन है मेरे मामले हजरत अबू सुफियान, ठीक है बता दो इनके हवाले से। लोग गालियां देते नस्ब का सहारा लेकर, होश में रहे, होश में रहे। ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, झोली फैला के मांगा था, वरना तारीख है मक्के की। अबू जहल के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का, उतबा शैफा के साथियों में, अबू लहब के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का। बहुत बड़े दुश्मन थे हुजूर के, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, टॉप 10 में नाम आता था अबू सुफियान। लेकिन टॉप 10 में 9 कुफ्र पे मरे, सिर्फ एक अबू सुफियान ऐसे थे कि जो ईमान में दाखिल। इसकी वजह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन क्या बयान फरमाते हैं, सुने। एक दिन अबू जहल रास्ते में खड़े होकर ना अपने यारों से गप्पे शप्पे मार रहा था। चले आ, नींद तो नहीं लग रही है, मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिएगा। पूरा हो चुका इंशाअल्लाह, फरमाइश पूरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद यानी माशाअल्लाह। तो अबू जहल अपने यारों के साथ गप्पे शप्पे मार रहा था। सुने आज कितने नसीब वाले हो, किसकी महफिल में बैठे हो। जब गप्पे शप्पे मार रहा था, खातून जन्नत को आते देखा, छोटी थी, गुजर के जा रही है, तो हजरत फातिमा को देख के चिढ़ाने के लिए उसने कुछ कह दिया। तो एक बार को बेटा अगर होता है ना तो वो बाप की बुराई सुन के भी गुजर जाता है। माज़अल्लाह हुजूर के बेटे अगर होते, मैं ये नहीं कहता वो गुजर जाते, लेकिन मैं आज का एक उसूल बता रहा हूं। लेकिन बेटियां आज भी बाप की बुराई नहीं सुनती हैं, आज भी बेटियां बाप की बुराई नहीं सुनती हैं।
अबू जहल ने सैयदा को आते देखा, कुछ कहा, सैयदा के कदम रुक गए। अपना कद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा ये कितना हट्टा कट्टा है। रुक के कहने लगी, शर्म कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जो ना बोला मैं नहीं जानता वो आके क्यों बैठा है, इससे बेहतर था घर जाके सो जाता। हाँ, वो हजरत फातून जन्नत कहती हैं कि तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना सुनना था, अबू जहल की बेइज्जती हुई, अपने यारों के सामने आके बढ़ा, एक तमाचा खातून जन्नत के मारा। आप रोते हुए घर आई, जैसी घर में आई है काशाना नबूवत पे कदम रखा है। जानते हो हुजूर ने हजरत फातिमा को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो बेटी है जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाते हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को रोता देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब खातून जन्नत को रोते देखा है, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी हुआ क्या है? खातून जन्नत ने पूरी बात कह डाली। नबुव्वत वाले चेहरे पे जलाल आ जाता है। जानते हो, तारीफ पर डालो, हुजूर के पत्थर लगा, बद्दुआ नहीं की है, कांटे लगे पैरों में, कभी बद्दुआ नहीं की। दुश्मनों ने गले में रस्सियां डाली, कभी बद्दुआएं नहीं की है। रास्ते रोके गए, बद्दुआएं नहीं की, गले खोदे गए, बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज जब बेटी का मामला सुना है, नबुव्वत के लहजे में जलाल है, तेवर बदल गया है। कहा जा बेटी, अबू सुफियान के पास जा, उनसे जाके कह अबू जहल से बात करें, मेरी बेटी को राजी करे, वरना आज ही मोहम्मद हाथ उठाएगा और उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा की कसम, जिस बात को मुस्तफा ने प्यार को खातून जन्नत का प्यार कहा जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहली मर्तबा पूरी तारीख में नबी ने गुस्से में किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी ने ताइफ का बाजार भी देखा, जहां पे उठा उठा के गिराया गया। जिब्रील ने कहा था प्यारे इतना कहते खत्म किया जाए। रब कहता महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है, सेकंड नहीं लगेगा, इन्हें जमीन में पड़ा था। लेकिन कहा था नहीं जिब्रील, मैं रहमत बन के आया, इन्हीं की नस्लों से इस्लाम का परचम लेके लोग उठेंगे। मेरे हुजूर ने बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन बेटी का मामला आया ना, अब हुजूर ने भी समझौता नहीं किया। चैलेंज करता हूं उन नालायक बेटों को जो नबी की बेटी का नाम आते ही राफियत का फतवा देते हैं। खुदा की कसम, कायनात अपनी जगह पे है, खातून जन्नत अपनी जगह। सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी होती है और खातून जन्नत वो है जिसके लिए नबियों का ईमान।